नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर व्यंजनों की दुनिया में आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मसाला डोसा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम मसाला डोसा की कहानी और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई। मसाला डोसा का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी जरूर आ जाता होगा। गर्मा गर्म डोसा के साथ सांभर और चटनी का तड़का लग जाए तो बात ही क्या है। जी हाँ, डोसा आमतौर पर सभी फूड लवर्स की पहली पसंद होता है और आपके खाने को लाजवाब बनाने वाली ये साउथ इंडियन डिश वास्तव में प्लेट में देखते ही खाने की भूख कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो डोसा कई तरह से बनाया जाता है और इसके अलग अलग रूप भी होते हैं, लेकिन मसाला डोसा आप में से ज्यादातर लोगों की पहली पसंद होगा। जब भी बात साउथ इंडियन थाली की आती है, तब मसाला डोसा लोगों की पहली पसंद होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मसाला डोसा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी हाँ, आज हम आपको व्यंजनों की दुनिया में स्वाद से भरा डोसा की कहानी बताने जा रहे हैं। डोसा की शुरुआत 5वीं सदी से हुई थी। इतिहासकारों की माने तो प्राचीन काल में कर्नाटक के उडुपी के एक मंदिर के आसपास की गलियां डोसा के लिए प्रसिद्ध थी। तमिल साहित्य में भी इसका जिक्र है। वहीं बात करें मैसूर मसाला डोसा की, तो इसका इतिहास मैसूर के महाराजा वडेयार से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि डोसा की उत्पत्ति कर्नाटक के उडुपी शहर से हुई थी। कहते हैं कि एक बार उन्होंने मैसूर पैलेस में एक उत्सव का आयोजन कराया था। उस उत्सव के अंत में बहुत सारा भोजन बच गया था। खाने की इस तरह की बर्बादी देखकर उनका दिल बहुत दुखी हो गया। इसीलिए उन्होंने अपने शाही रसोइयों से इसका उचित हल निकालने को कहा था। तब उन्होंने बची हुई सब्जियों में मसाले डोसे के साथ सर्व किया था। इस तरह मसाला डोसा की खोज हुई थी और इसका आविष्कार एक ब्राह्मण रसोई द्वारा जंगली पक्ष में जाने की कोशिश में किया गया था। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण समाज को शराब की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने चावल के साथ खमीर उठाकर डोसा की उत्पत्ति की। इसकी कुछ मूल कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि डोसा में मसाला भरने से पहले लोग केवल सादा डोसा खाते थे, जिसे आमतौर पर आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता था। एक कहानी यह भी है, कहती है कि डोसा सभी दक्षिण भारतीय होटलों में नाश्ते के भोजन के रूप में उपलब्ध था और हिंदू समाज के ब्राह्मण खाना पकाते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय के ब्राह्मण अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों और मान्यताओं की वजह से प्याज के इस्तेमाल के खिलाफ थे। हालांकि अगर उन्हें खाना बनाते समय कभी आलू की कमी हो जाती थी, तो वो बस प्याज को काटकर आलू की सब्जी में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए परेशानी से बचने के लिए रसोई ने बस आलू की करी की मदद से ही डोसा बनाना शुरू कर दिया। इस तरह रसोइयों ने एक नए तरह का डोसा बनाया, जिसे मसाला डोसा कहते हैं। आमतौर पर मसाला डोसा विभिन्न प्रकारों और आकारों में तैयार किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस क्षेत्र से आता है। जैसे जब बात मैसूर मसाला डोसा की आती है, तब यह मसाले के साथ डोसे के अंदर रखी लाल चटनी के साथ वाह आता है। क्या बात है। जबकि बेन्ने मसाला डोसा कर्नाटक की पहचान है, जिसमें मक्खन का इस्तेमाल करके इसका स्वाद बढ़ाया जाता है। तमिलनाडु में मसाला डोसा अपने बड़े आकार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कुछ जगहों पर आप कोन के आकार भी मसाले डोसे का स्वाद उठा सकते हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक लाजवाब डोसा मिलते हैं, जिसमें पनीर डोसा, प्लेन डोसा, टोमेटो डोसा, मसाला डोसा, ओनियन डोसा, मैसूर मसाला डोसा, पिज्जा डोसा, रवा डोसा, बटर डोसा, ना जाने कितने प्रकार के डोसा आजकल उपलब्ध हैं। लेकिन इनमें सबसे स्पेशल डोसा जो है वो है मैसूर का मसाला डोसा। यह डोसा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से
स्पंजी होता है। चटनी के साथ इसे खाने पर मजा ही आ जाता है। मसाला डोसा सिर्फ मैसूर में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में भी बड़े चाव से खाया जाता है। आपको बता दें कि साल 2012 में वर्ल्ड फेमस वेबसाइट हब पोस्ट में मसाला डोसा को दुनिया के टॉप 10 लजीज व्यंजनों में शामिल किया गया था। साथ में यह भी कहा गया था कि हर टूरिस्ट को अपने जीवन में कम से कम एक बार डोसा ट्राई करना चाहिए। तो चलिए, आपने डोसा खाया नहीं है तो जाइए और डोसा खाइए और ट्राई कीजिए और लीजिए मसाला डोसा का मजा और स्वाद। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह मसाला डोसा की जानकारी और इसके स्वाद के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को प्रेस बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, जिससे आपको नए नए व्यंजनों की जानकारी मिलती रहेगी।